स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, जैसे कि मेरे पास आया है टीवीएस कंपनी का एक्सेल हैवी ड्यूटी बाइक BS6। ये बाइक मैकेनिक ने लाया है। क्यों स्टार्ट दे रहा है तो पिकअप भी नहीं आ रहा है। तो गाइस टोटल अभी बाइक बंद है, स्टार्ट ही नहीं ले रहा है। तो एक्चुअली इस बाइक में क्या हुआ है आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और हो सके तो इस बाइक को स्टार्ट भी करूंगा। बाद में ना भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा और क्या क्या ट्राई करता हूं, अगर हो जाता है तो आप लोग भी कीजिए। तो गाइस चलिए इस बाइक में क्या प्रॉब्लम हुआ है सबसे पहले वो आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद बाइक को स्कैन करेंगे हम लोग OBD मैशिंग लगा के कि एक्चुअली इस बाइक में बीमारी क्या हुआ है। फिर हम जैसे कि अगर OBD मैशिंग बताते हैं तो फिर हम काम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। इंजन घूम रहा है, पिकअप नहीं ले रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन घूम रहा है। तो गाइस ऐसा रीजन में कुछ हम लोगों को एरर भी आ रहा है, चेक इंजन लाइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे, जो बाइक में स्कैन करेंगे। चलिए मैंने लगा दिया और जैसे कि इग्निशन भी ऑन है। तो जब भी कनेक्ट करें चाबी को बंद करके, तो फिलहाल मेरा ऑन है। अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा दिखाई। सबसे पहले ओके मारेंगे गाइस, ठीक है। ओके मारने के बाद प्रोसेसिंग हो रहा है, पूरे बाइक को कैप्चर कर रहा है। अब इसमें हम लोगों को बताएगा जो एक्चुअली बाइक में क्या बीमारी है। तो चलिए कैन 1 कैन 2 सब कैनेट हो रहा है, तभी बाइक हम लोग अब ओके मारना पड़ेगा बस। अब गाइस यहाँ देखिए DTC ऑन बता रहा है, तो चलो DTC पे एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए रेड कोड्स, तो रेड कोड्स पे हम लोग चेकअप करेंगे इस बाइक में क्या फॉल्ट है। चलिए ओके करता हूँ। तो मैन्युफैक्चर प्लीज एंटर दे, सिलेक्ट दे मैन्युफैक्चर। सर्कल नहीं होगा इसमें, सिर्फ ओके बटन काम करेगा। तो ओके बटन पे काम करने के बाद जैसे कि हम लोग ओके करते हैं तो यहाँ हम लोगों को बताया, देखिए हम लोगों का कोड आ रहा है P138। अब यहाँ देखिए फ्यूल पंप सेकेंडरी सर्किट फ्यूल पंप डिवाइस बता रहा है, फ्यूल पंप के बारे में बता रहा है गाइस। इसका मतलब बता रहा है फ्यूल पंप हम लोगों का ख़राब है गाइस। तो चलिए हम देखते हैं फ्यूल पंप में हम लोगों का फ्यूल आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैंने करंट चेकअप किया है, तो चलो स्कैनर को खोल लेते हैं। अभी अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपडेट हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो फ्यूल पंप में हम लोगों का फ्यूल की सप्लाई आ रही है कि नहीं। यहाँ नीचे वाले कपलर को हम लोग 2 उंगली से दबाएंगे और इसको ओपन करेंगे। तो ओपन कर लिया है। ये हम लोगों का आउटपुट है फ्यूल पंप की, ठीक है। फ्यूल पंप की आउटपुट सप्लाई जाएगा इंजेक्टर पर। तो चलिए किक मारिए बाइक का। एक बार चाबी ओपन करने से भी हो जाएगा गाइस, ठीक है। चाबी ओपन कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। किक मारो, किक मारो। बस 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 छोड़ दो। तो गाइस यहाँ हम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, फ्यूल की छिड़का नहीं आ रहा, आप लोगों ने देखा। तो चलिए इसको हम लोग चेकअप करेंगे, इसमें हम लोगों का वोल्टेज बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलो मल्टीमीटर दीजिए। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ चेकअप करेंगे 20 पे करके। तो इसको पकड़ो, इग्निशन को ऑफ रखो, इग्निशन को ऑफ रखो। अब यहाँ ऑरेंज में जो ब्लैक है उसमें हम लोग रेड को लगाएंगे और इसमें एक ये लगाएंगे। तो अब चाबी को ऑन करो, यहाँ मल्टीमीटर में दिखाइए। तो हम लोग का 10 वोल्ट आ रहा है। किक मारो। तो गाइस 10 वोल्ट हम लोग का 11 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब बैटरी का वोल्टेज हम लोग चेकअप करेंगे, इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो गाइस 12 वोल्ट 97 पॉइंट आ रहा है। तो हम लोग का 11 वोल्ट दिखा रहा है। तो गाइस इससे हम लोगों का क्या होता है, मोटर चलेगा। अब हम लोग चेकअप करेंगे मोटर काम कर रहा है कि नहीं। थोड़ा बंद करते हैं चाबी को, यहाँ कान लगा के हाथ लगा के देखेंगे और चाबी घुमाएंगे तो मोटर हम लोग का घूम रहा है गाइस। हम यहाँ हाथ दे रहा है तो मोटर हम लोगों का घूम रहा है। 11 वोल्ट आने से भी मोटर काम करेगा। तो मोटर हम लोग का काम कर रहा है, बट फ्यूल क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग चेकअप करेंगे जो इसमें फ्यूल कितना है, ठीक है। कस्टमर कभी कभी भूल कर देते हैं, गलती कर देते हैं, फ्यूल कम रहने का कारण भी ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग फ्यूल चेकअप करें। एक डबल आइए, एक जैसे कि हम लोगों का एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा फ्यूल पंप सप्लाई दे देगा तो रिटर्न जाएगा इस पाइप से। और ये हम लोगों का आउट इनपुट है, सॉरी फ्यूल पंप का इनपुट है। तो इनपुट हम लोग पाइप चेक करेंगे, नीचे वाला है गाइस। यहाँ देखिए हम लोगों का फ्यूल एकदम बराबर आ रही है, ठीक है। तो चलो फ्यूल बराबर आ रही है तो फ्यूल हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि
कितना पेट्रोल है इसमें? 2-2.5 लीटर। एक डब्बा वाला। चलो नहीं है तो चलिए फ्यूल पंप हम लोग खोलने की तैयारी करते हैं। तो गाइस हमने फ्यूल पंप खोल लिया है। अब सबसे पहले स्टेप जो है हम लोग खोलेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों का फिल्टर ये है, अगर फिल्टर यहाँ हम लोग का ब्लॉक हो जाएगा तो जैसे कि फ्यूल की छिड़कान नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग खोलते हैं। कपड़ा लाइए, रखिए। तो गाइस मैंने नाट ओपन कर लिया है, ठीक है। ये हम लोग का नाट ओपन कर लिया है। अब हम लोग क्या क्या गौर करेंगे, क्या क्या चीज़ देखेंगे। देखिए गाइस ये है हम लोगों का फिल्टर, जो एक्सेल हैवी ड्यूटी में यही फिल्टर दिया गया है, ठीक है। और ये रिटर्न फिल्टर है। तो हम लोग दोनों फिल्टर को जैसे कि सब हवा मारेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हवा मारिए फटाफट, ठीक है। यही हम लोगों का खेलता है गाइस। तो कभी कभी हम लोगों का ये छेद भी बंद हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी फिल्टर दिया गया है, तो इसको भी हम लोग जैसे कि क्लियर करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं गाइस। यहाँ से हम लोग जैसे कि थोड़ा WD-40 देंगे। तो देखिए हम लोगों का आ रहा है, देखो लाइन क्लियर है। थोड़ा ऐसे क्लियर करेंगे। अब ये इस तरफ से हम लोग हवा मारेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग जैसे कि अगर कुछ रहे तो निकल जाएगा। तो यहाँ भी देंगे। बस ये कुछ हम लोग जैसे कि यहाँ भी WD-40 मारेंगे इस छेद पर और इस छेद पर, ठीक है। चलो हवा मारते हैं। अब हम लोग जैसे कि हवा मारेंगे। गाइस यहाँ लाइन क्लियर है और मोटर मैंने नहीं खोला है, क्योंकि मोटर हम लोगों का घूम रहा था। मैंने देखा वोल्टेज देने के बाद से ज़्यादा ओरिंग को आप लोग पेट्रोल में भिगोने का कोशिश मत करो, वरना ये ओरिंग अगर जैसे कि बढ़ जाएगा तो भी हम लोगों को दिक्कत करेगा। तो सावधानी से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस ओरिंग की वजह से भी हम लोगों का फ्यूल की सप्लाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का इनपुट लाइन और जैसे कि ओवरफ्लो लाइन ये दोनों है, और इससे कहीं अगर लीक होता है तो पेट्रोल की सप्लाई हम लोगों को नहीं देगा और जैसे कि प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए हम फिटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। तो गाइस ये हम लोग किस तरह से फिटिंग करें। तो गाइस ये जो फिल्टर है, फिल्टर हम लोगों को इसी हिसाब से देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ दे दिया है गाइस, ठीक है। डालना पड़ेगा ये स्प्रिंग, ठीक है। अब इसे हम लोग जैसे कि लगाएंगे तो ये दोनों जो सादा सादा है इसमें आएगा ओरिंग वाला सिस्टम में, तो उसी जगह पे हम लोग जैसे कि अटैच करेंगे। अब सवाल है गाइस, इसको तो अटैच करेंगे लेकिन पत्ती पहले हम लोगों को गछाना पड़ता है, तभी हम लोगों का वर्क करेगा, काम करेगा। तो पत्ती कौन सा हिसाब से लगेगा आप लोग देख लीजिए। देखिए इसी हिसाब से लगा, हाथ में बड़ी लग रहा है। मैं टाइट कर दो ना एक नाट को। बस ये वाला पत्ती को इस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जैसे कि पाइप को लगा देते हैं, पेट्रोल डालने की तैयारी करते हैं और इस कपलर को भी लगा देते हैं। अभी बाइक में हम फिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चेकअप करेंगे इसके अंदर जो हम लोगों का फ्यूल की सप्लाई आ रही है कि नहीं, वरना फिर हम मोटर खोलेंगे अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो चलो पेट्रोल डालो। तो गाइस फाइनल हम लोग जैसे कि चेकअप करेंगे यहाँ फ्यूल हम लोग का आ रहा है कि नहीं। तो चलो इग्निशन को ऑन करते हैं। फ्यूल की सप्लाई अभी भी हम लोगों को क्लियर नहीं आ रहा है, जहाँ जिसमें कि हम लोगों को बता रहा है कि कहीं हवा ले रहा है गाइस। देखिए इस तरह से नहीं आएगा, जैसे कि हम लोगों का 2-4 फुटा मारेगा अच्छी तरह से, लेकिन ये हम लोगों का अच्छी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है। देखिए फ्यूल और भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों को पूरा सिस्टम खोलना है। तो चलिए
पूरा सिस्टम हम लोग खोलेंगे और उसके बाद मोटर भी खोलेंगे, ठीक है। तो सो गाइस, जैसे कि आप लोग देखा फ्यूल भी नहीं आ रहा था, मैंने जैसे कि मोटर को खोला है, ठीक है। ये मोटर हम लोग का अभी हम लोग जैसे कि मोटर को जैसे कि पूरा वॉश किया और जितना भी हम लोगों का पुर्जा है सबने मैंने खोला है, देखिए। और इसको अच्छी तरह से हमने चारों लिंक देख लिया है। जो यहाँ 2 छेद है इसको भी क्लियर किया और इसके अंदर से भी किया और इस फिल्टर को भी किया। किस तरह से किया आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये ब्लॉक अगर हो जाता है, यहाँ अगर WD-40 मारेंगे तो गाइस जैसे कि हम लोगों का छिड़कान जा रहा है, देखो, ठीक है। तो चारों तरफ से मैंने सफाई कर लिया है। अब सवाल है, एक बार हम कोशिश करेंगे, फिटिंग करेंगे। अगर फ्यूल की सप्लाई ठीक से आ रही है तो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमको नया लगाना पड़ेगा। तो लास्ट कोशिश हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ ये फ्यूल पंप चलने वाला है कि नहीं। तो चलिए आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस सबसे पहले ये हम लोगों को भरना पड़ेगा इसके अंदर जो हम लोगों का फ्यूल की वाल्व है। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर हम लोग मोटर को भरेंगे। तो मोटर में एक काटिंग दिया गया है, ये वाला काटिंग जो दिया गया है हमको लगाना है इसी हिसाब से। और चलो लगाता हूँ। और ये अगर हम लोग का ना बैठे तो जैसे सेटिंग नहीं होगा, ठीक है। नहीं हो रहा है, थोड़ा हम लोगों को इसको टानना पड़ेगा। बस टान लिया। अब ये हम लोगों का सेटिंग हो चुकी है। अब गाइस इससे हम लोगों का जो क्लिप है, क्लिप हम लोगों को चाप के बैठाना पड़ेगा, बस। तो मोटर हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो वाइब्रेशन करेगा और काम करेगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये वाइब्रेशन हम लोगों का कर रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ हम लोगों का वाइब्रेशन कर रहा है, देखो। बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। इसका मतलब मोटर हम लोगों का रनिंग हो चुकी है। अब बाकी का काम आप लोगों को दिखाता हूँ। जो इसके अंदर हम लोगों का छेद पे भरना पड़ेगा इसको, ठीक है। भरने के बाद एक हम लोगों का जैसे कि लेयर मैंने बनाया है, जो मार्किंग बनाया है उसी मार्किंग में हम लोगों को लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कटिंग कर दिया है और दूसरी जगह पर भी कटिंग है। तो गाइस यहाँ देखिए, आप लोग जब भी खोले एक लेयर बना दीजिएगा जिसमें कि हम लोग पता चले कौन सी हिसाब से मैंने खोला था उसी हिसाब से लगाना है, वरना हम लोग का सेटिंग नहीं होगा। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब चलो नाट को लगाता हूँ। गाइस अभी हम लोग फाइनल नाट नहीं टाइट करेंगे, ये चेम्बर लगाने के बाद करेंगे। ये चेम्बर लगाने के बाद, वरना हम लोगों का नाट नहीं लगेगा गाइस। तो चलिए हम लोग पहले इस नाट को लगा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये नाट हम लोगों को नहीं लग रहा है गाइस। अब इसको थोड़ा हम लोगों को जैसे कि इस तरह से ढीला देना पड़ेगा इसको। तभी आप लोगों को बताया कि ये नाट अगर ढीला हम लोग रखें तो जिसमें कि हम लोग थोड़ा रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए बस, अब ये नाट हम लोगों को आसानी से लग जाएगा। बस अब हम इस नाट को फाइनल टाइट करेंगे गाइस, ठीक है। बस आप लोगों का काम खत्म, क्योंकि ये जो फिटिंग मैंने किया है आप लोगों को पहले दिखा दिया है। अब ये फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अब आप लोगों को फाइनल दिखाता हूँ, जिसमें फ्यूल हम लोगों का छिड़कान जेस तो इससे आ रही कि नहीं। अभी ऑन करो। बस 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 बस। तो गाइस आप लोगों ने देखा फ्यूल की छिड़कान एकदम तेज से आने लगा है, और जैसे कि बाइक हमें लगता है बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए कपलर को लगाते हैं। बस अब बाइक को स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए 2-4 बार चाबी को ओपन कीजिए, जिसमें कि हम लोग का फ्यूल के जितना भी है यार वो निकल जाएगा और बाइक स्टार्ट हो जाएगा। 2-4 बार किक मारो, 2-4 बार किक मारो, 2-4 बार किक मारो, बस छोड़ दो। तो गाइस चलिए बाइक को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ।
बंद कर। तो गाइस आज आप लोगों ने कुछ नया सीखने को मिला। तो मैंने आप लोगों को दिखाया एक्सेल हेवी ड्यूटी बाइक अगर आप लोगों के पास भी आता है और जैसे कि बाइक स्टार्ट नहीं होता है, अगर फ्यूल की छिड़कान तेज़ से नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्यूल पंप वॉश करना पड़ेगा। क्यों? फ्यूल को रिकवर करने के लिए। तो मैंने जब से सबसे पहले आधा खोला था और उसका लिंक आप लोगों को दिखाया, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने मोटर खोला, मोटर के अंदर जैसे कि एक हम लोगों का लिंक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने अभी जैसे कि आप लोगों को दिखाया वॉश करके और बाइक जैसे कि हम लोग का स्टार्ट हो गया, अभी भी बाइक स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोगों का कुछ काम आया है और कुछ मदद मिले। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।